नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने महाभारत में संकलित पाठ्य क्रमांक 6 देखा था, जिसका नाम था भीम। उस पाठ में हमने यह देखा था बच्चों कि जो दुर्योधन है उसके मन में पांडवों के प्रति काफी द्वेष भावना है, और जो भीम है वह सबसे शक्तिशाली है, सबसे बलवान है, और वह क्या करता है, बचपन के जोश में आकर कौरवों को हमेशा तंग करता है, परेशान करते रहता है। इसीलिए कौरवों ने एकत्रित आकर एक योजना बनाई सलाह करके, और उस योजना के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि यह तय किया कि वह भीम को मार डालेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक योजना भी बनाई। और उस योजना के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, पांडवों को न्योता दिया जल क्रीड़ा का, और जब पांडव उनके साथ आए जल क्रीड़ा करने के लिए तो वह खूब खेले, तैरे, और थकने के बाद उन्हें डटकर भोजन किया और वह सब सो गए। तो इसी बीच दुर्योधन ने छल से क्या किया था, भीम के खाने में विष मिला दिया था। विष के नशे में भीम गंगा के तट पर रेत पर ही गिर जाता है। उसी वक्त दुर्योधन लताओं से उसके हाथ पैर बांधता है और गंगा में उसे बहा देता है। भीम को अपने साथ न पाकर शेष पांडव जो हैं वह घबरा जाते हैं, उसे सर्वत्र ढूंढते हैं, परंतु सर्वत्र ढूंढने के बाद भी भीम उन्हें मिलता नहीं तो निराश होकर वह अपने घर लौट आते हैं। और जब वह अपने घर लौट कर आते हैं तो उसी वक्त कुछ देर के पश्चात ही भीम वहां झूमता झामता चला आता है। और इस घटना को कुंती जो है वह क्या करती है, विदुर से कहती है। परंतु विदुर को यह सारी बातें सुनने के पश्चात विदुर कुंती को एक सलाह देते हैं कि यह जो सारी बातें हैं वह अपने तक ही सीमित रखे, इसका जिक्र वह किसी और से ना करे। अगर वह ऐसा करेगी तो जो दुर्योधन है उसके मन में पांडवों के प्रति अधिक द्वेष भावना बढ़ेगी, और यह सही नहीं होगा। पिछली पाठ में यानी कि भीम में हमने इतना देखा था। तो आज हम हमारा जो अगला पाठ है महाभारत में संकलित पाठ क्रमांक जो 7वां है, कर्ण, इसकी ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, पिछले पाठ में आप सब पढ़ चुके हैं कि सूर्य के संयोग से कुंती जो है उसने क्या किया था, एक पुत्र को जन्म दिया था। पिछली पाठ में आप सबने यह देखा था कि यह जो कुंती है उस कुंती को सूर्य के संयोग से कर्ण नाम का पुत्र प्राप्त होता है। अब देखिए, जिसका लालन पालन क्या किया था, अधिरथ नाम के सारथी के द्वारा हुआ था। जैसे कि कुंती अविवाहित थी, परंतु दुर्वासा ऋषि की दिए गए वरदान की परीक्षा लेने के लिए वह सूर्य देव का स्मरण करती है या उनका ध्यान करती है, तो उन्हें यानी कि कुंती को सूर्य के संयोग से जन्मजात कवच और कुंडल होने वाला बालक प्राप्त होता है, या कुंती उसे जन्म देती है। तो यहाँ हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। तो वह क्या करती है, लोक निंदा के कारण या लज्जा के कारण उसे पेटी में बंद करती है, और पेटी में बंद कर कर वह क्या करती है, उसे गंगा में बहा देती है। और वही पेटी अधिरथ नाम के एक सारथी को मिलती है, तो वह क्या करता है, निसंतान होने के कारण उस बालक को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। यानी कि पिछली पाठ में हमने यह देखा कि सूर्य के संयोग से कर्ण कुंती का पुत्र था, जिसका लालन पालन किसने किया था, अधिरथ नाम के सारथी के द्वारा हुआ था। अब पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से कौरव तथा पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। अब देखिए, पहले क्या किया था, कृपाचार्य ने इन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा और अन्य शिक्षाओं का यानी कि अन्य विद्याओं का ज्ञान दिया था, और बाद में कौरव तथा पांडवों ने क्या किया, जो द्रोणाचार्य हैं इनसे क्या किया था, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। अब विद्या में निपुणता प्राप्त करने के बाद उनके कौशल्य को प्रदर्शित करने के लिए एक समारोह का आयोजन हुआ था। जिस प्रकार देखिए बच्चों, आप पढ़ाई करते हो, अभी आप 7वीं कक्षा में हो, तो 7वीं कक्षा में आपने जो भी पढ़ाई की वहां आपने कितना ग्रहण किया उस पढ़ाई को, उस पढ़ाई में आप कितने निपुण हो गए, यह जानने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी परीक्षाएं लेते हैं।
और उस परीक्षा में आपको जितने अंक प्राप्त होते हैं उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि आपने कितना ज्ञान ग्रहण किया है या कितना पढ़ाया गया आपको समझ में आया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हो गया कि कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य से इन पांडवों ने क्या की थी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं प्राप्त की थी, अन्य विद्याएं प्राप्त की थी और इन विद्याओं में उन्होंने निपुणता प्राप्त की थी, यानी कि वह कुशल बन गए थे इन विद्याओं में। उन्होंने इन विद्याओं को आत्मसात किया था, ग्रहण किया था, उसे वह सीख चुके थे। परंतु ऐसा होने के बाद यह कौशल्य जो है, जो उन्होंने प्राप्त किया था, ग्रहण किया था, इसको प्रदर्शित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया था। यानी कि उनका जो कौशल्य है उसे प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि सबको दिखाने के लिए क्या किया गया था, एक समारोह का आयोजन किया गया था। और उस समारोह के आयोजन में तरह तरह के खेलों में सभी राजकुमारों ने क्या की थी, अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया था। यानी कि विविध प्रकार के खेलों का आयोजन किया था और राजकुमारों ने क्या किया था, उसमें अपना प्रदर्शन भी किया था कि उनकी दक्षता कितनी है उसमें। तीर चलाने की विद्या में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ रहा। जो धनुर्विद्या है ना, उसमें कौन रहता है सर्वश्रेष्ठ, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ रहता है। और उसकी दक्षता देखकर सबके दर्शक अत्यधिक प्रभावित हुए, किंतु दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अब देखिए, यह जो सबने अपना कला प्रदर्शन किया उसमें अर्जुन ने भी अपना कला प्रदर्शन किया कि उसने तीर चलाने की जो उसकी विद्या है उसे प्रदर्शित किया, परंतु उस विद्या में उसकी जो दक्षता है वह दक्षता देखकर सभी जो दर्शक वहां उपस्थित थे वह दर्शक अत्यंत प्रभावित हो गए अर्जुन की धनुर्विद्या देखकर। परंतु इस बात से क्या हो गया कि यह जो दुर्योधन है, इस दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। उसके मन में अत्यधिक ईर्ष्या होने लगी कि यह जो अर्जुन है वह इतना निपुण कैसे हो गया, या उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया उसके खेल का। तो देखिए, अभी खेल चल ही रहा था कि कर्ण आकर अर्जुन को ललकारते हुए बोला। यह खेल समाप्त नहीं हुआ था, समारोह था, विविध प्रकार के खेलों का आयोजन किया था, बहुत सारे दर्शक आए थे, बहुत सारे राजकुमार आए थे, बहुत सारे लोग एकत्रित हो चुके थे। अर्जुन ने जो अपना कला प्रदर्शन किया, अपने कौशल्य को उसने सबके सामने दर्शाया, तो सब लोग चकित हो गए उसकी दक्षता देखकर। अब जब यह खेल चल ही रहा था, यह सब रुका नहीं था, ये सब शुरू था, सब लोग क्या कर रहे थे, अपना अपना कला प्रदर्शन, कौशल्य प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसी समय क्या हो जाता है, कर्ण वहां आ जाता है। कर्ण अर्थात कुंती का पुत्र, जो सूर्य के संयोग से हुआ है। जबकि उन्होंने क्या किया था, कुंती ने, कि जो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया था उसकी परीक्षा लेने के लिए, जब उन्होंने सूर्य का स्मरण किया, सूर्यदेव का, तो उसी वक्त उन्हें एक जन्मजात कवच कुंडल प्राप्त बालक का जन्म होता है कुंती से। तो उसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। सूर्य से जो पुत्र प्राप्ति होती है उसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। तो वही कर्ण वहां आ जाता है और वह क्या करने लगता है, अर्जुन को ललकारता है। और अर्जुन को ललकारते हुए वह बोलता है कि अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूं। तो कर्ण वहां आकर क्या कहता है अर्जुन से कि अर्जुन, अभी तुमने धनुर्विद्या में या तुम्हारी विद्या में तुमने जो भी करतब यहाँ दिखाए हैं वह सारे करतब मैंने देखे हैं, परंतु उनसे भी बढ़कर, यानी कि तुमने जो करतब दिखाए हैं, तुमने जो अपना कौशल दिखाया है, उससे भी बढ़कर, उससे भी अधिक अच्छा कौशल जो है वह कौशल मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हें दिखा सकता हूं। ऐसे कौन कहता है, कर्ण कहता है। और किसे कहता है बच्चों, कर्ण उसे कहता है, किसे, अर्जुन से कहता है। वह अर्जुन को ललकारता है, युद्ध के लिए पुकारता है। वह अर्जुन से कहता है कि जो भी तुमने अभी करतब दिखाए हैं उनसे भी काफी बेहतरीन करतब मैं क्या कर सकता हूं, अभी दिखा सकता हूं। तो कर्ण जो है वह कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
अब देखिए यहाँ पर कर्ण खुलेआम क्या कर रहा है, अर्जुन को ललकार रहा है, उसे चुनौती दे रहा है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो कि तुमसे भी बेहतरीन जो कर्तव्य है, तुमसे भी बेहतरीन जो कौशल है वह मैं खुद दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। ऐसे कर्ण किसे पूछता है, अर्जुन को पूछता है। इसी चुनौती को सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह कर्ण से बोला, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि बोला जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र होता है, ठीक उसी प्रकार ही यहाँ भी हो चुका है कि अब कोई अर्जुन को ललकार रहा है। यह बात देखकर दुर्योधन तो मन ही मन में बहुत खुश होता है, उसे ऐसा लगता है कि हाँ चलो हम ही नहीं कोई और भी है जो अर्जुन का द्वेष करता है या अर्जुन को ललकारना चाहता है। तो जब कर्ण यह बात कहता है कि वह अर्जुन को ललकारता है, वह कहता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो कि मैं तुमसे अधिक अच्छे और कुशल कौशल्य दिखा सकता हूं। तो यह बात जब कर्ण करता है, जब वह अर्जुन को चुनौती देता है, यह सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि दुर्योधन हमेशा क्या चाहता है कि यह जो पांडव है उन्हें नीचा दिखाना चाहता है, यानी तो इस बात को लेकर यह जो दुर्योधन है उसके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, उसे काफी अच्छा लगता है कि कोई तो है कि जो क्या कर रहा है, अर्जुन को ललकार रहा है और उसके सामने खड़ा होना चाहता है। तो उसी वक्त वह कर्ण से बोलता है, यानी कि कौन बोलता है, जो दुर्योधन होता है ना, वह क्या करता है, कर्ण से बोलता है, उसे कहता है कि तुम यह सब कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, यानी कि तुम अर्जुन के खिलाफ खड़े हो रहे हो, तुम अर्जुन को ललकार रहे हो, तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ या मुझसे कोई मदद तुम लेना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। ऐसा प्रश्न जो दुर्योधन है वह क्या करता है, कर्ण से कहता है। तो कर्ण जो होता है वह कहता है, कर्ण अब दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन की बात कर्ण सुन लेता है और उसे प्रत्युत्तर देता है, उसे कहता है कि राजन मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं और आपसे मित्रता करना चाहता हूं। अब देखिए यह कर्ण भी काफी चतुर है, उसने क्या कहा, राजन कहा दुर्योधन को, और राजन कहते हुए कर्ण कहता है दुर्योधन से कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। कैसा युद्ध करना चाहता हूँ, द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। कौन किससे द्वंद्व युद्ध करना चाहता है बच्चों, जी हाँ, यहाँ पर जो कर्ण है ना, वह कर्ण क्या करना चाहता है, अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता है। और वह क्या करना चाहता है कि जो दुर्योधन है उससे मित्रता करना चाहता है। दुर्योधन से क्या करना चाहता है, मित्रता, वह दुर्योधन से स्नेहता बढ़ाना चाहता है, मित्रता करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। इसलिए कर्ण क्या कहता है दुर्योधन से, जब दुर्योधन से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, तो वह कहता है कि राजन मैं क्या करना चाहता हूँ, अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन ने कर्ण से कहा, कर्ण सभा में जो भी बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछने बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। अब देखिए कर्ण की यह जो चुनौती है वह चुनौती अर्जुन सुनता है और अर्जुन सुनकर कर्ण से कहता है। अब देखिए पहले कर्ण की बातचीत किससे होती है, दुर्योधन से होती है कि दुर्योधन जब कर्ण अर्जुन को चुनौती देता है तो वह उसकी सहायता करना चाहता है और सहायता करना चाहता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। तो कर्ण उसे कहता है कि वह क्या करना चाहता है, अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता है और जो दुर्योधन है उससे वह क्या करना चाहता है, मित्रता करना चाहता है। तो यह सारी बातें सुनकर जो कर्ण की चुनौती है वह चुनौती अर्जुन सुनता है और अर्जुन इस चुनौती को सुनने के बाद वह कर्ण से कहता है कि कर्ण सभा में जो भी बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं, वह प्रशंसा के योग्य
नहीं होते हैं। तो यहाँ कर्ण क्या कहता है, कर्ण चुनौती देता है और अर्जुन उस चुनौती के उत्तर में कहता है कि सभा, यह जो सभा आयोजित की है, इस सभा में तुम्हें बुलाया नहीं गया था या तुम्हें निमंत्रण नहीं गया था। अगर तुम्हें न्योता नहीं है और बिना न्योता के तुम इस सभा में आए हो तो वह निंदा के योग्य है। तुम्हें किसी ने कुछ पूछा नहीं है परंतु तुम स्वयं ही बोल रहे हो, तो यह बात भी क्या है, निंदा के योग्य है। यह बात भी क्या है, निंदा के योग्य है। तो देखिए अर्जुन कर्ण से क्या कहता है कि सभा में जो भी बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी से पूछे बोलने लगते हैं वह क्या है, निंदा के योग्य होते हैं। अब यह सुनकर कर्ण जो है वह कहता है कि अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डिंगे मारने से फायदा क्या, चलो तीरों से बात कर ले। अब देखिए कर्ण भी काफी चतुर होता है, चालाक होता है। तो यह जो कर्ण है वह अर्जुन से कहता है कि ठीक है, तुमने यह बताया कि मैंने जो भी कार्य किया है कि मैं बिना बुलाए सभा में आया हूँ या किसी के बिना पूछने पर मैं बोल रहा हूँ, यह निंदा के योग्य है, तुमने कहा है। परंतु यह सुनकर कर्ण अर्जुन से कहता है कि यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। तो इस उत्सव में या इस समारोह में सभी प्रजाजन भी क्या कर चुके हैं, भाग लेने का अधिकार रखते हैं। मतलब ये हम जो प्रजा है, हमारी प्रजा में से कोई भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। यहाँ पर उनका अधिकार है यह प्रजा का कि अगर वह भाग लेना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं तो वह इसमें ले सकते हैं। कर्ण अर्जुन से कहता है कि व्यर्थ डिंगे मत मारो, इससे कोई फायदा नहीं है। तुमको अगर कुछ बात करनी है तो तुम क्या करो, चलो तीरों से हम बात कर ले, यानी कि मुंह से शब्दों से बात करके या शब्दों के वार अगर हम करते रहे एक दूसरे पर तो उससे कोई फायदा नहीं है। अतः हमें क्या करना चाहिए, तीरों से वार करने चाहिए, तीरों से बात करनी चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ पर कर्ण कितना चतुर है, वह अर्जुन से क्या कहता है कि शब्दों से बात ना करने चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए, तीरों से बात कर लेनी चाहिए। अब कर्ण की चुनौती सुनकर दर्शकों के दो दल बन गए। जब कर्ण ने ऐसे कहा कि शब्दों से बात नहीं करनी चाहिए, हमें तीरों से बात करनी चाहिए, तो उसी वक्त जो कर्ण की यह चुनौती है जो अर्जुन को दी गई है, उस चुनौती को सुनकर जो दर्शक हैं उन दर्शकों के दो दल बन गए, यानी कि दो गट बन गए। दर्शक जो थे वहां सम्मिलित हुए, वह दो हिस्सों में विभाजित हो गए। जैसे कि एक जो दल है वह किसका हो गया, कर्ण का हो गया, और दूसरा जो दल है वह किसका हो गया, अर्जुन का हो गया। यानी कि वहां सम्मिलित सारे दर्शक जो है वह सारे दर्शक दो हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं। जो एक दल होता है वह किसका होता है, अर्जुन का, और दूसरा पक्ष जो होता है वह कर्ण का होता है। तो कुंती के अतिरिक्त तो कोई नहीं जानता था कि कर्ण किसका पुत्र है। कुंती के अतिरिक्त यह बात कोई नहीं जानता था कि कर्ण किसका पुत्र है। तो कुंती ने कर्ण को पहचान लिया और वह लज्जा तथा भय से क्या हो गई, मूर्छित सी हो गई, यानी कि बेहोश हो गई। कृपाचार्य ने कर्ण को संबोधित करते हुए, अज्ञात वीर तुम अपना परिचय दो, क्योंकि राजकुमार परिचय पाए बगैर किसी से युद्ध नहीं करते। अब देखिए कृपाचार्य जो होते हैं उन्होंने कर्ण को संबोधित करते हुए यह कहा कि तुम अज्ञात वीर हो, यानी कि तुम हमारे परिचित वीर नहीं हो, तुम कैसे हो, अज्ञात वीर हो। तो वह कहते हैं कि तुम क्या करो, अपना परिचय दे दो। तुम क्या करो, अपना परिचय दे दो। क्यों परिचय दे दो, क्योंकि राजकुमार परिचय पाए बिना किसी से युद्ध नहीं करते हैं। और आगे चलकर वह यह भी कहते हैं कि द्वंद्व युद्ध जो होता है वह किस में होता है, बराबर वालों में होता है। तुम किस राजकुल से हो। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण लज्जित हुआ, क्योंकि कर्ण का कोई राजकुल नहीं होता, क्योंकि हाँ वो राजकुल से है पर तो उसे यह बात पता नहीं है कि वह किसका पुत्र है। यह बात सिर्फ केवल और केवल कुंती जानती थी कि कर्ण उसका पुत्र है, परंतु कर्ण इस बारे में कुछ नहीं जानता था। तो
जब कृपाचार्य ने यह बात कही कि द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है, तुम किस राजकुल से हो, तो कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण लज्जित होता है। तब दुर्योधन उठकर खड़ा हो जाता है और उसी समय दुर्योधन यह बात बोलता है, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही क्या करता हूं, कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। मैं कर्ण को किसका राजा बनाऊंगा, अंग देश जो है उस अंग देश का राजा मैं किसे बनाऊंगा, कर्ण को बनाऊंगा। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति ले ली। अब किस बात के लिए अनुमति ले ली, तो उन्होंने अनुमति इस बात के लिए ले ली कि अंग देश का राजा वह किसे बनाना चाहता है, कर्ण को बनाना चाहता है। तो वही रणभूमि में ही क्या किया गया, राज्याभिषेक की सारी सामग्री मंगवाई गई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित किया गया। अब देखिए, दुर्योधन ने जब यह सुना कि युद्ध बराबर वालों में होता है, तो उसने तुरंत यह फैसला किया कि वह क्या करेगा, कर्ण को राजा बनाएगा। और वह यह घोषणा भी कर देता है कि अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही क्या करता हूँ, कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। और इतना कहकर उसने तुरंत क्या किया कि पितामह भीष्म एवं धृतराष्ट्र से अनुमति ली और रणभूमि में ही उसने क्या किया, अभिषेक की सारी सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। और राज्याभिषेक के पश्चात कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया गया। इसी मध्य बूढ़ा अधिरथ जो है वह अपने पुत्रों को खोजता हुआ वहां आया। यह जो बूढ़ा अधिरथ है, यानी कि जिसने कर्ण को पाला था, जिसने कर्ण का लालन पोषण किया था, वह सारथी अधिराज वहां आ जाता है। क्यों आ जाता है, वह अपने पुत्र को खोज रहा है और अपने पुत्र की खोज में वह वहां आता है। अब कर्ण अभी अभी अंग देश का राजा बन गया था। कर्ण ने पिता को नमस्कार किया और अधिरथ ने पुत्र को गले लगा लिया। अब बहुत बड़ी बात है कि कर्ण राजा बन गया तो वह क्या करता है, अपने पिता को नमस्कार करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। और अधिरथ जो है वह क्या करता है, अपने पुत्र को यानी कि कर्ण को अपने गले से लगा लेता है। यह देखकर भीम ने हंसते हुए कहा, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक। अब देखिए, जब एक सारथी का पुत्र अंग देश का राजा बन गया तब भीम जो है वह उसकी हंसी उड़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है और क्या कहता है कि जिस प्रकार के सारथी के हाथ में चाबुक होता है, घोड़े की लगाम होती है, तो उसी प्रकार भीम यहाँ कहता है हंसते हुए कि सारथी के बेटे हो तुम, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लेना चाहिए। तो तुम्हें हाथ में क्या ले लो, तुम चाबुक ले लो और वही तुम्हें शोभा देगा, ऐसा भीम कहता है। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। अब भीम ने कड़ा सवाल किया है कि वह कर्ण से कहता है कि तुम भला कब से अर्जुन के साथ युद्ध करने के योग्य हो गए। तो इस समय सूर्यास्त हो रहा था और जैसे ही सूर्यास्त हो गया तो अतः हमें यानी कि सूर्यास्त हो गया तो युद्ध समाप्त होता है, तो यहाँ पर सूर्यास्त हो गया तो सभा भी समाप्त हो गई। अतः सभा क्या हो गई, विसर्जित हो गई अर्थात समाप्त हो गई। इस घटना के बाद या इस घटना के बहुत समय पश्चात एक बार बूढ़े इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं। किसका वेश धारण कर लेते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं और अंग नरेश कर्ण के पास आ जाते हैं और कर्ण से उसके जन्मजात कवच व कुंडल क्या करते हैं, भिक्षा में मांग लेते हैं। इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा की चिंता थी और दूसरी ओर सूर्यदेव ने भी अपना पुत्र जो है ना कर्ण, उसको सचेत कर दिया था कि इंद्र कोई ऐसी चाल चल सकते हैं कि जिससे कर्ण का नुकसान हो जाए। तो कर्ण इतना प्रसिद्ध दानी था कि मांगने पर वह मना नहीं कर सकता था। अतः उसने क्या किया है, इंद्रदेव के मांगने पर अपने कवच व कुंडल उसने क्या किए, इंद्र को दे दे। परंतु इस बात से इंद्र क्या हो जाते हैं, कर्ण से अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर वह कर्ण को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला आपका जो शक्ति नामक शस्त्र है वह मुझे प्रदान कीजिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह
शस्त्र जो है ना वह कर्ण को वह दे देते हैं। और वह कर्ण को देते हुए देवराज इंद्र जो है वह कहते हैं कि युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम क्या कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो, और तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह वापस क्या हो जाएगा, मेरे पास चला आ जाएगा। और इतना कहकर इंद्र जो होते हैं ना वह वहां से चले जाते हैं। एक बार कर्ण ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा जो है, उस इच्छा के कारण वह ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और परशुराम जी के पास चले जाते हैं और उनसे प्रार्थना की उसने कि शिष्य के रूप में वह स्वीकार करे या स्वीकार करने की कृपा करे। यानी कि जो कर्ण है वह परशुराम जी से विनती करता है कि शिष्य के रूप में वह उसे स्वीकार करने की कृपा करे। अब परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक काला भौरा वहां आ जाता है और उस भौरे ने क्या किया, कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर कर्ण को लहूलुहान कर दिया। अब कर्ण ने गुरुदेव की नींद ना भंग हो जाए इस भय से क्या किया, जांघ को हिलाया डुलाया नहीं, वह वैसे ही बैठा रहा और रक्त से शरीर भीगने पर परशुराम जी जग जाते हैं, उनकी नींद खुल जाती है। तो उन्होंने क्या किया, जांघ से बहते हुए खून को देखकर कर्ण से पूछा, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छुपा सके, उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। सूत पुत्र अर्थात सारथी के द्वारा पाले गए पुत्र हैं। अतः इस बात को जब परशुराम जी सुनते हैं तो वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें काफी सारा गुस्सा आ जाता है। अतः उन्होंने क्या किया, उसी घड़ी यानी कि उसी क्षण कर्ण को श्राप दे दिया और श्राप देते हुए परशुराम जी कहते हैं कि चूंकि तुमने क्या किया है, अपने गुरु को ही धोखा दिया है, छल से तुमने मुझसे विद्या सीखी है, तुमने झूठ बोला है कि तुम ब्राह्मण हो, तो इसीलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। ऐन वक्त पर तुम क्या करोगे, उस विद्या को भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का जो पहिया है वह पहिया क्या हो जाएगा, पृथ्वी में धंस जाएगा। अब देखिए कर्ण को यह विद्या जीवन भर याद रही, कर्ण को यह विद्या जीवन भर याद रही, किंतु जब कुरुक्षेत्र में वह जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो कुरुक्षेत्र में जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है ना, उस युद्ध में अर्जुन से युद्ध करते समय उन्हें वह विद्या याद ही नहीं आती है कि उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किस प्रकार से करना है। तो देखिए जैसे ही परशुराम जी को यह बात पता चलती है कि छल कपट से क्या किया है, कर्ण ने उनसे ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या सीखी है, परंतु जब परशुराम को असलियत का पता चलता है या सही बात क्या है वह पता चलती है, यानी कि सच पता चलता है, तो उस वक्त वह क्या हो जाते हैं, अत्यंत क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर वह क्या करते हैं, कर्ण को श्राप देते हैं। और कर्ण को वह श्राप इसलिए देते हैं कि क्योंकि कर्ण ने उन्हें धोखा दिया था, और श्राप देते समय भी वह यही कहते हैं कि तुमने धोखे से मुझसे यह विद्या सीखी है तो वह तुम्हें आजन्म, वह तुम्हें अंत समय में याद नहीं आएगी। और होता ऐसा ही है कि कर्ण को यह विद्या जीवन भर याद रहती है, परंतु जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा होता है तो उस समय अर्जुन से युद्ध करते समय वह जो विद्या है वह कर्ण को याद ही नहीं रहती है। शापवश उसके रथ का पहिया भी जमीन में धंस जाता है, जो कि परशुराम ने शाप दिया था ना कि तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा, तो उसी शाप के अनुसार वह जो कर्ण है उसके रथ का पहिया क्या हो जाता है, जमीन में धंस जाता है। जब वह धनुष्य बाण रखकर धसा हुआ पहिया निकाल रहा था तब अर्जुन ने क्या किया, उसके ऊपर प्रहार कर दिया और अर्जुन ने प्रहार करके उसे मार दिया, उसे अर्थात कर्ण को मार दिया। देखिए मतलब परशुराम जी ने जो श्राप दिया था वह श्राप सच साबित हुआ। किस प्रकार से कि कर्ण को यह विद्या आजन्म याद रही, किंतु कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था अर्जुन के साथ तो उस समय उसे यह विद्या याद ही नहीं रहती है और शाप के कारण दिए
जैसे कि परशुराम ने जो शाप दिया था उसके कारण क्या हो जाता है कि कर्ण के रथ का पहिया भी जमीन में धंस जाता है। और जब धनुष बाण रखकर वह उस पहिए को निकालने के लिए उतरता है तो उसी वक्त क्या हो जाता है, अर्जुन उस पर प्रहार करता है और कर्ण को मार डालता है। कर्ण ने सदा कौरवों का साथ दिया था, उसने कभी पांडवों का साथ नहीं दिया था। भीष्म और आचार्य द्रोणाचार्य के बाद वह कौरव सेना का सेनापति रहा। जैसे कि पहले कौरव सेना जो थी उसके सेनापति कौन थे, भीष्म थे, और भीष्म के पश्चात कौरव जो सेना है कौरवों की उसके जो सेनापति है वह द्रोणाचार्य रह गए थे। तो परंतु यहाँ पर क्या होता है, भीष्म और आचार्य द्रोणाचार्य के बाद कौरव सेना का सेनापति कौन रहा, कर्ण रहा। और 2 दिनों तक कुशलता के साथ उसने क्या किया था, इस युद्ध का संचालन किया था। तो यहाँ पर हमारा जो यह पाठ है कर्ण समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।